आज की इस क्लास के अंतर्गत देखिए, आज हम क्लास 10th विषय समाज विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं कि जैव संसाधन और अजैव संसाधन किसे कहते हैं। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने आप सभी को बता भी दिया है कि मैं आप सभी को त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा की पूरी तैयारी करवाऊंगी। उसी विषय में मैं आप सभी के लिए समाज विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ कि जैव संसाधन और अजैव संसाधन किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए पहले हम देखते हैं जैव संसाधन किसे कहते हैं। तो चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं, फिर इसको हम अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, ऐसे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीव या जैव मंडल से होती है। ठीक है, तो ऐसे संसाधन जिनकी जो प्राप्ति है, जिनका जो जन्म है, वहाँ किससे होता है? जीव या जैव मंडल से होता है। ठीक है, उन्हें जीव मंडल संसाधन कहते हैं या जैव संसाधन कहते हैं। तथा जिनमें जीव व्याप्त होता है, जीवन यापन क्या होता है? व्याप्त होता है, यानी कि पूरा होता है। ठीक है, उनको हम जैव संसाधन कहते हैं। तो क्या है जैव संसाधन? तो देखिए, जिनमें जान होती है, जैसे कि सजीव। ठीक है, सजीव जैसे कि सजीव के अंतर्गत आ गए मानव, पशु पक्षी। ठीक है, इसके बाद में पेड़ पौधे भी आ गए। देखिए, पेड़ पौधों में भी जान होती है। ठीक है, वो जान नहीं होती तो वो भोजन कैसे कर पाते? ठीक है, तो इसलिए पेड़ पौधों में भी क्या होती है? जान होती है। तो जो सजीव वस्तु होती है उनको हम जैव संसाधन बोलेंगे। ठीक है, वो जैव संसाधन के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो जैव संसाधन में जीवन यापन पूरा होता है। ठीक है, जैसे कि मानव, तो मानव अपना पूरा जीवन यापन पृथ्वी पर करता है। इसी तरह से वनस्पति जात, ठीक है, वनस्पति जात यानी कि पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ठीक है, और आदि इसके अंतर्गत और भी बहुत से वस्तुएं आती है, जैसे कि जंगली, ठीक है, जंगली पशु पक्षी, जो जंगल में रहने वाले पशु पक्षी, उनको हम जंगली पशु पक्षी बोलेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, ये जो मेरा हाथ है, ठीक है, इस पर मैं किसी भी चीज़ से इसके ठोकूंगी, इसको पीटूंगी, या आप समझ लीजिए इस पेन से ही मैंने इस हेड पर कुछ ना कुछ किया तो मुझे दर्द होगा। ठीक है, दर्द होगा कि ये प्रतिक्रिया करेगा। ठीक है, तो ये क्या है? सजीव है। तो जो प्रतिक्रिया करता है, जिसको दर्द होता है, महसूस होता है, तो ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे? सजीव के अंतर्गत आएंगे। तो ये सजीव के अंतर्गत आते हैं, तो ये जैव संसाधन है। ठीक है, चलिए आपको से जैव संसाधन समझ में आ गया होगा कि ऐसे संसाधन जिनकी प्राप्ति यानी कि जिनका जन्म, ठीक है, जन्म, प्राप्ति का मतलब होगा जन्म, जीव या जैव मंडल से होती है, उन्हें जीव मंडल संसाधन या जैव संसाधन कहते हैं। तथा जिनमें जीव व्याप्त होता है, उदाहरण के लिए मानव, वनस्पति जात, पशुधन आदि। ठीक है, तो आपको जैव संसाधन समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं अजैव संसाधन। तो देखिए, ऐसे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं। निर्जीव वस्तुएं किसी जिनमें जान नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि ये पेन, अब इस पेन को मैं कैसे भी ठोकूं, पीटूं, ठीक है, तो इसको दर्द नहीं होगा, ना ही ये किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया करेगी। ठीक है, उसी प्रकार से आप ये मोबाइल ले लीजिए। ठीक है, इस मोबाइल को मैं इस पेन से भले ही पीटूं, ठीक है, कुछ भी नहीं होगा इस मोबाइल को, ना तो इसको दर्द होगा, ना कोई सी भी ये प्रतिक्रिया करेगा। तो ये क्या है? हमारा निर्जीव वस्तु है। ठीक है, निर्जीव वस्तु। तो ये निर्जीव वस्तुएं किसके अंतर्गत आती है? अजैव संसाधन के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो अजैव संसाधन के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? निर्जीव वस्तुएं आती हैं। तो ऐसे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए गैस, कोयला आदि। ठीक है, गैस में भी ना जान होती है, ना कोयले में भी जान रहती है। ठीक है, इसी तरह से आप ले लीजिए पेट्रोलियम, पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल में पेट्रोल। इसके बाद में आप ले लीजिए टेबल, ठीक है, तो इनमें कुर्सी, तो इनमें जान नहीं होती, ये निर्जीव वस्तु है। तो ऐसे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं
उनको हम अजैव संसाधन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको जैव संसाधन और अजैव संसाधन। चलिए तो एक बार और हम दोबारा से रिपीट कर लेते हैं और अच्छे से गहराई से आपको समझ में आ जाएगा। और वैसे तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके 100% आने के चांस रहेंगे। चलिए, तो जैव संसाधन तो ऐसे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीव जैवमंडल से होती है, उन्हें जीवमंडल संसाधन या जैव संसाधन कहते हैं। देखिए, जिस नाम से आपसे पूछा जाए ना, आप वही नाम यहाँ पे नोट कीजिएगा। ठीक है, तथा जिसमें जीव व्याप्त होता है। उदाहरण में लिखिएगा मानव, वनस्पतिजात, पशुधन आदि। ठीक है, इसी प्रकार से अजैव संसाधन ऐसे संसाधन जो निर्जीव वस्तु से बने होते हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण में लिखिएगा गैस, कोयला आदि। तो आपको ये प्रश्न अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट लें, आपने नहीं लिया हो तो। ठीक है, और अच्छे से अपनी नोटबुक में इस प्रश्न को नोट करें। तो चलिए, अब आपसे मिलते हैं इसी तरह के अन्य वीडियो के साथ।